अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर 2024 को लेकर बात करेंगे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू इस साल किस अरीना में होगा, एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू की टाइमिंग क्या होगी, एईडब्ल्यू के फुल गियर को इंडिया में आप कब और कैसे देख सकते हो, और एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर कौन से 10 बड़े मैचेस के साथ साथ पॉसिबल रिटर्न या डेब्यू हो सकते हैं। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर इस साल क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें अगर यहाँ पर इस पेपर व्यू की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पेपर व्यू एग्जैक्टली कब होने वाला है और इंडिया में आप ये पेपर व्यू कैसे देख सकते हो। एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू हमें यहाँ पर 23 नवंबर को सैटरडे को देखने को मिलेगा, और इसीलिए इंडिया में ये पेपर व्यू आप लोगों को संडे को देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिया के अंदर आप लोगों ने 24 नवंबर के ऊपर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू को सुबह 5:30 बजे से लाइव देख सकते हो। और अगर आप लोग को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या आसपास की कंट्री से इस पेपर व्यू को देखना है, तो ये पेपर व्यू आपको यहां पर सुबह 5:30 बजे संडे को देखने को मिलेगा। और बात करें कि आप पेपर व्यू को कैसे देख सकते हो, तो एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू को इंडिया में आप यूरो स्पोर्ट चैनल के ऊपर देख सकते हो, जहां सुबह 5:30 बजे के ऊपर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू का 0 आवर होगा। तो वहीं मेन पेपर व्यू इंडिया में सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाला है, जो लगभग 4 घंटे का पेपर व्यू होगा। बट यूरो स्पोर्ट के अलावा अगर आपको ये पेपर व्यू मोबाइल फोन के ऊपर देखना है, तो आप यहां पर सिंपली इंस्टाग्राम पर जाकर हमारी आईडी एलीट मेनिया के ऊपर मुझे डीएम कर सकते हो, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल फोन के ऊपर आप इस पेपर व्यू को लाइव कैसे देखोगे। बट गाइस, बात करें अगर यहां पर पेपर व्यू के अरीना की, तो एईडब्ल्यू के इस साल का फुल गियर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी प्रोडक्शन सेंटर में करेगी, जिस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने 10,241 के बराबर रखी गए, जहां पर 10,241 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 9200 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 1000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो मेरे हिसाब से फाइनल वॉक इन के साथ होने वाला है। और आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस 10,000 से ऊपर होगी। बट अगर यहाँ पर हम इस पेपर व्यू को अरीना के अंदर कंपेयर करें, तो मेरे लिए ये पेपर व्यू फ्लॉप माना जाएगा, क्योंकि आज से करीबन 2 साल पहले इसी सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू ने यही सेम पेपर व्यू 2022 में किया था, जहां पर 2022 के अंदर एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू भी इसी अरीना प्रोडक्शन सेंटर के अंदर हुआ था। और उस समय पेपर व्यू के ऊपर करीबन 12,000 लोग आए थे। और सेम अरीना में यहां पर 2 साल के बाद जब सेम पेपर व्यू हो रहा है, तो 100 के ऊपर यहां पर मुश्किल से 10,000 लोग होंगे। और इसीलिए अगर आप कंपेयर करते हो, तो डेफिनेटली लास्ट टाइम के फुल गियर के मुकाबले ये पेपर व्यू फ्लॉप माना जाएगा। बट बात करें पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर के ऊपर कंपनी ने अभी तक टोटल 10 मैचेज अनाउंस किए हैं, जहां पर फुल गियर के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने 0 आवर के ऊपर एक मैच अनाउंस किया है, और वो भी मैच यहां पर सेलिब्रिटी मैच होने वाला है, जहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्यूटी मार्शल फेमस सेलिब्रिटी बिग बूम एजे को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और ये यहां पर एईडब्ल्यू के ऊपर एजे का पहला मैच होने वाला है, और क्योंकि ये यहाँ पर सेलिब्रिटी मैच है, तो इस चीज के हाई चांसेस है कि हमें यहाँ पर बिग जस्टिक इस मैच को जीतती हुई दिखाई देगी, और एजे क्यूटी मार्शल को बीट करने वाले गए। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर इस साल यहाँ पर बॉबी लेस्ली पेपर व्यू पर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे, जहां पर बॉबी लेस्ली फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्टिकलैंड को फेस करेंगे। और बात करें इस मैच की, तो डेफिनेटली मैच के अंदर हार्ट सिंडिकेट की इंटरफेरेंस होगी। और बॉबी लेस्ली, क्योंकि ये पेपर व्यू पर डेब्यू मैच है, तो बॉबी लेस्ली उनके पेपर व्यू का डेब्यू मैच तो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, और इसीलिए इस मैच में बॉबी लेस्ली जीतने वाले गए। जिसके बाद की फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे, जो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को फेस करने वाले गए। और इस मैच के अंदर मुझे लगता है एमजेएफ रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को बीट करेंगे, और मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल रिंग के अंदर आकर एमजेएफ के साथ उनकी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। बट इसके बाद
बाद यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर AEW की वुमेन चैंपियन मरिया में हमें देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर शो के ऊपर उनके टाइटल का सेलिब्रेशन करने वाले गए। और मरिया में के इस सेगमेंट के ऊपर मीना शिराकावा हमें देखने को मिलेंगी। बट इसके बाद यहाँ पर फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर दी प्राइवेट पार्टी उनका टाइटल एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 टीम के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और हमें यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर फेटल 4-वे फॉर दी वॉर टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक आउट रनर और अक्लेम दी प्राइवेट पार्टी को चैलेंज करेंगे। और क्योंकि प्राइवेट पार्टी हाल फिलहाल में ही चैंपियन बने गए, तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता है कि प्राइवेट पार्टी इतनी जल्दी टाइटल हारेंगी। और मेरे लिए मैच के विनर प्राइवेट पार्टी होने वाले गए। बट इसके बाद यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर AEW के अंदर जे वाइट को फेस करने वाले गए। रसल ड्रीम पर हैंगमैन एडम पेज के जे वाइट से हार जाने के बाद ये यहाँ पर पेपर व्यू पर इनका बदला होने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर क्या यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज जे वाइट को बीट कर पाते हैं या नहीं। बट इसके बाद यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर AEW का TBS टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर AEW के TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन को टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। और बात करें अगर यहां पर मैच के विनर की, तो मुझे यहां पर नहीं लगता है कि मर्सिडीज मोन इतनी जल्दी उनके टाइटल को हारेंगी। और डेफिनेटली यहां पर कमील की मदद से मर्सिडीज मोन पेपर व्यू पर क्रिस स्टैटलैंडर को बीट करके AEW का TBS टाइटल नीट एंड क्लियर रिटेन करेंगी। बट इसके बाद यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर जंगल बॉय जैक पेरी उनका टाइटल डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि AEW के फुल गियर पर गार्सिया जंगल बॉय जैक पेरी को बीट करके AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बने। और मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि गार्सिया पेपर व्यू के ऊपर चैंपियन बनने वाले गए। बट इसके बाद यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर सेमी मेन इवेंट पर विल ऑस्प्रे एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर फॉर्मर टीममेट मेंबर काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। और डेफिनेटली इस मैच के अंदर डॉन कैलिस फैमिली के साथ साथ ऑस्प्रे की तरफ से भी काफी सारी इंटरफेरेंस होने वाले गए। और इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि मैच के अंदर एग्जैक्टली विनर कौन होगा। बट इसके बाद यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर इस साल AEW के अंदर हमें यहाँ पर इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता उनका टाइटल रिकोसेट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर रिकोसेट के डेब्यू के कुछ ही दिनों के अंदर ताकेशिता को हराकर रिकोसेट फाइनली AEW पर उनका पहला टाइटल जीतते हैं या नहीं। वेल मुझे पर्सनली यहाँ पर नहीं लगता है कि रिकोसेट इतनी जल्दी टाइटल को जीतेंगे, क्योंकि डॉन कैलिस फैमिली मैच के अंदर इंटरफियर करेगी और रिकोसेट को हराकर ताकेशिता टाइटल को रिटेन करेंगे। बट गाइस फुल गियर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर इस साल जॉन मॉक्सली उनका वॉर टाइटल डिफेंड करेंगे, जो यहाँ पर AEW ओरिजिनल ऑरेंज कैसिडी को फेस करने वाले गए। और इस मैच के अंदर 100% जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी को हराकर उनके टाइटल को नीट एंड क्लियर रिटेन करेंगे। और ना कि मॉक्सली टाइटल को रिटेन करेंगे, बल्कि मुझे यहाँ पर इस चीज की 100% गारंटी लगती है कि पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी को ब्रूटलाइज करने वाले गए। और मॉक्सली की पूरी डेथ राइडर फैक्शन सेम चीज को रिपीट करेगी, जो उन लोगों ने ब्रांड नेशन के साथ रसल ड्रीम के ऊपर किया था। और शो के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली यहाँ पर AEW ओरिजिनल को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले गए। वेल फिलहाल यहाँ पर पेपर व्यू के ऊपर AEW ने यही 10 बड़े मैचेस अनाउंस किए हैं। बट गाइज इसके अलावा डेफिनेटली शो के ऊपर किसी रेसलर के डेब्यू के तगड़े चांसेस हो सकते गए। और पिछले 4 महीने से एक नाम के डेब्यू के जो सबसे ज्यादा रूमर है वो यहाँ पर शेन मैकमैन है। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि शेन मैकमैन इतनी जल्दी AEW के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल आपको क्या लगता है AEW के फुल गियर के ऊपर शेन मैकमैन डेब्यू करेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर वॉर्डलॉ, केनी ओमेगा सहित काफी सारे रेसलर जो इंजर्ड चल रहे गए, उनमें से कोई शो पर वापस आता है या नहीं। वेल आप यहाँ पर AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू फुल गियर के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम को 7 बजे के ऊपर हम AEW के फुल गियर पेपर व्यू के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और आप यहाँ पर कल शाम 7 बजे के ऊपर सैटरडे को AEW के फुल गियर पेपर व्यू के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।